तुरंत फटाफट सब अंदर लगा दीजिए। ओम चंदन से महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये स्व साधु साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाथ में अक्षत पुष्प ले रही हैं आप, सब ले लीजिए। और आपका जो दीपक लेकर आई है घर से, इसके विषय में और सुन लीजिए। ये दीपक आपका इस ज्योति से जलाया जाएगा। ये दीपक जलाकर जब आप घर जाएं पूजा के स्थान पर रख देना। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सारी रात जलाएं, घी कर देना, इसमें और डाल देना, सारी रात जलाएं। आपका मन है, आपकी भावना है कि हमको तो ये 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीने 3 महीने जलाना है, तो आप बड़ी ज्योति में इसको स्थापित कर देना और इसी से उसको जला देना। जाते वगैरह भी दीपक शांत भी हो जाता है तो परेशान होने की आवश्यकता, क्योंकि ये यहाँ से एक बार प्रज्वलित हो गया है, घर जाएंगे आप इसको वहां भी जला लेंगे। ठीक है, कोई भ्रम की स्थिति पैदा न रहे, साफ थोड़ा नष्ट हो जाएगा, दीपक शांत हो गया, ये हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो आपसे एक ही निवेदन है, हाथ में सब कुछ ले लें सभी। और इस जो मान तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधरुषदं समानायु परमोषि ओम मनो ज्योतिर्जोस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतवृषं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासैवादन्तमो प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गंधस्कं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अपने मस्तक से लगाएंगे सभी अक्षत और पुष्प। और जिन बहनों के दीपक लेकर आई हैं शाम को लेकर आना है सभी को। और दीपक यहाँ भी रखे हैं, लेकिन आप अपने घर में अगर ज्ञान का दीपक जलाने चाहते हैं तो जरूर। अब आप आरती उतारेंगे आप। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्य ईशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशयन्त। और ये भारत माता की काम के अभिषेचन कर दीजिए। में एक यज्ञ तो करते थे, माने 4 बजे उठते थे, तो जो उनकी कोठरी है वो अब भी है। तो 15 साल के बच्चे थे, 15 साल का बच्चा कुछ होता नहीं है, लेकिन ब्राह्मण में जागीर का परिवार था, तो उसमें बैठे थे। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवन्दनाय जय पितृवत्मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुभक्ताय सत्ताभुक्तायुकाय। ओम श्री गुरुवे नमः। आलयामि स्थापयामि यामि। ओम जलस्य पूर्णं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरति नित्यं लक्ष्मी शक्ति सर्वदा। आगे का कार्यक्रम दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। भगवान से प्रार्थना की गई है सद्बुद्धि की और सत्य मार्ग की। नहीं, अगर हम उस पर चलेंगे तो हमारा जीवन बदलता हुआ चला जाएगा। गायत्री मंत्र एक स्वर में एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
सबने गायत्री मंत्र किया, उसका भाव जाना। इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करते हैं। हम जो भी कार्य करें, घर में जो भी धार्मिक आयोजन करें, हर कार्य हमको गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। गुरु आपको बताया था अभी कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं होते जो हमें अज्ञान से किसकी ओर ले जाए। देखो, आप गौर से नहीं सुनती है ना, तो इसीलिए तो मालूम नहीं। अभी बताया था ना, सब सम्मिलित हुई थी। जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए, उस चेतना का नाम गुरु होता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, चेतना का नाम सदगुरु है। और गुरु को अगर चाहेंगे तो आप, तो गुरु तो बहुत मिल जाएंगे। दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं है, पग पग पर गुरु बैठे हैं। लेकिन सदगुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ कोटि की गाई गई है। आप सीधी कमर करके बैठे, एक बार गुरु का नमन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवक्त्रलालित्री च पितृवर्तमार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये दीप यज्ञ नहीं है, ये तो क्रिया है। हमको कौन सा दीपक जलाना है, इसके विषय में बात बताई जाएगी। आप सबने गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र का सहस्वर उच्चारण किया, गुरु का आह्वान किया। जितना आवश्यक आप सबको विदित होना चाहिए कि आज से 25-30 वर्ष पहले गायत्री महामंत्र पर कुछ कर्मकांडी पंडितों ने बैन लगाया हुआ था, नहीं, इसको क्लिक किया हुआ था, लेकिन और कहा था कि इसको ब्रह्म जाति के लोग, एक ही विशेष जाति के लोग जप सकते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने इस देश और दुनिया के लिए, हर धर्म के लिए, हर भाई के लिए, हर बहन के लिए गायत्री मंत्र को खोला सबके लिए। अब कोई प्रतिबंध नहीं है कोई गायत्री मंत्र कि हमारी बहनें ना कर सकें। आप पहले नहीं करने देते थे, उन पर जंग टंगे की हमारी बहनें बैठी हैं, सबको मालूम है। वो कहते थे कि महिलाओं को, बहनों को गायत्री मंत्र करने का अधिकार नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारी ऋषिकाएं होती थी, माता कौशल्या, राजा राम दशरथ यहाँ, और वशिष्ठ ऋषि, नहीं, विश्वामित्र ऋषि, और सबने, यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने भी गायत्री मंत्र का जाप किया है। माता मदालसा, अनुसैया, नहीं, गार्गी, सबने क्या किया है, गायत्री मंत्र का जाप किया है। इसलिए ऋषियों ने खोल दिया है। उतना ही जरूरी है। अब युग निर्माण योजना के 18 जो सूत्र हैं, हमारे जो गायत्री परिवार के भाई बहन बैठे हैं, सिर्फ वो तो गौर से समझ लें, जितना आवश्यक आपको गायत्री मंत्र करना है हर कार्यक्रम में, उतना भी आवश्यक हो गया है युग निर्माण सत्संकल्प के 18 सूत्र प्रत्येक दिन दोहराना। जानते हैं कौन से सूत्र हैं 18? भाई साहब देखे हैं, पढ़े भी हैं, लेकिन सबसे पहला सूत्र कौन है, कौन सा है? जो गायत्री परिवार से जुड़े हैं वो कोई भी भाई बहन बोले, बताए। हम ईश्वर को सर्वव्यापी, बस पूरा हो गया। सबसे पहला सूत्र ये है, बहन जी ने बताया कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में
उतारेंगे। ये प्रतिदिन सारे ना जपें, एक सूत्र दोहराएं, अपने जीवन में उतारें और उसको याद रखें। ठीक है। सबसे अंतिम क्या है, सारों को प्रकाश डालेंगे तो सारा समय उसी पे निकल जाएगा। सबसे अंतिम सूत्र कौन सा है, 18वां? वो ये है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। इस तरह से 18 सूत्र जो है ये गीता के 18 अध्याय होते हैं। एक अध्याय के बराबर एक सूत्र है। ये आपको हर कार्यक्रमों में जो कार्यकर्ता भाई बहन बैठे हैं सबको अवश्य करना चाहिए। ठीक है। उसके पश्चात अब आपको हम 5 मिनट जो ज्योति कलश आया है, वैसे तो बहनें आ गई थी लेकिन फिर भी बता देते हैं। ये जो ज्योति कलश यात्रा अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से चलकर आपके मध्य आई है, इसमें आत्मीय भाइयों बहनों, इसका एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। क्या? कि मनुष्य में देवत्व का अवतरण और धरती पर क्या? स्वर्ग का अवतरण। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे होगा, कैसे हो जाएगा? खुद गुरुदेव ने एक ही सूत्र दिया है, वो ऐसे होगा। उन्होंने सूत्र दिया है, सबसे पहले व्यक्ति निर्माण, दूसरा परिवार निर्माण और तीसरे नंबर पर समाज या राष्ट्र निर्माण, जो आप कह सकती हैं। आपको देखने को अगर हम किसी को अपनी बात, गुरु की बात कहना चाहते हैं, अगर वो हमारे जीवन में नहीं है तो हमारी इस बात का कोई प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमारे जीवन में तो है नहीं, हम दूसरे को बता रहे हैं, वो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। वो कब मानेगा? वो जब मानेगा जब वो चीज हम दूसरे को बता रहे हैं वो हमारे जीवन में। एक बार की बात है, महात्मा गांधी जी के पास एक 80-85 साल की बुजुर्ग माता जी एक छोटे बच्चे को लेकर आई। उन्होंने कहा, महात्मा जी, ये मेरा जो पोता है ना, एक पोता का और बड़ा प्यार करती थी उससे। उन्होंने कहा कि ये गुड़ बहुत खाता है, इसका गुड़ छुटा दीजिए। मैंने सुना है कि महात्मा जी आप जो है कोई ना कोई दवाई देते हैं। उन्होंने कहा कि आप 15 दिन के बाद लाना इसको। बेचारी चली गई। जब चली जाती है 15 दिन के बाद फिर आई, तब फिर उनसे कहा, दे दीजिए, है महात्मा जी दे दीजिए दवाई। उन्होंने कहा, माता जी आप 8 दिन के बाद आना। वो बेचारी पे जोर तो बहुत पड़ा, लेकिन क्या करती, क्योंकि एक पोता प्यारा था और वो गुड़ बहुत खाता था। डॉक्टर ने मना किया था, अगर ये गुड़ नहीं छोड़ेगा तो पेट खराब हो जाएगा। वो जब 8 दिन के बाद में फिर ले आई तो क्या लगेगी, हाथ जोड़कर दे दीजिए, अब इसको दवाई दे दीजिए, ये छोड़ देगा, हम बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। गांधी जी ने कहा, एक काम करो माता जी, आप इसको 4 दिन बाद लेकर आना। बुढ़िया को गुस्सा तो बहुत आया। बुढ़िया को झुंझड़ इतनी आ गई कि ये दवाई क्या देगा, ला मैं इसको दवाई दे दूं। लेकिन बेचारी क्या करती, परेशान थी, एक प्यारा पोता था। अब उसके मन में आई कि ये पक्का विश्वास था, किसने बताया कि अगर उन्होंने दवाई दे दी तो बिल्कुल ठीक। अब वो बेचारी बड़े दुखी मन से चली गई वापिस। वो फिर 4 दिन के बाद आई। उन्होंने कहा, आप दे दीजिए स्वामी जी, अब तो पूरा काम कर लिया, अब भी कुछ बाकी रह गया। तब उन्होंने क्या कहा, आज दवाई देने का दिन नहीं है, आप परसों आ जाना। बुढ़िया को तो इतनी झंझट आई कि वो तो सब अपना थैला वैला फेंक कर और वहां चल दी। लेकिन जब तू 10-20 कदम चली, उसने सोचा जब इतनी बार में आ चुकी तो जब कहा तो परसों भी आ जाएगा। बेचारी फिर अपना थैला उठा कर लेगी और फिर आ गई। 2 दिन बाद अगले दिन, अब दे दीजिए दवाई। जब लाई तो स्वामी जी ने एक ही बात कही कि बेटा गुड़ मत खाना, गुड़ छोड़ दीजिए, कि जाओ। अब बुढ़िया तो जो है तिल मिला गई। ये बात तो तुम 15 दिन पहले भी कह देते, तुमने ये आज बात कही है, वाह भाई वाह, ये भी कोई दवाई दी। उसने कहा, माता जी जब इस आप लेकर आई थी मैं भी गुड़ खाता था, मैंने पहले गुड़ छोड़ा, जब आधा छोड़ा
8 दिन बाद बुलाई तो आधा खाने लगा, जब चौथे दिन आ गया तो 1/4 रह गया, और जब मैंने गुड़ पूर्ण रूप से छोड़ दिया तब मैंने कहा है कि ये बेटा गुड़ खाना छोड़ दे। कारण क्या है? पूज्य गुरुदेव ने कहा है बेटे वाणी का नहीं प्रभाव आचरण का पड़ता है, जो हमारे आचरण में नहीं है उसका प्रभाव पड़ने वाला। आज आप देखते हैं कौन कहता रहता है सुबह से शाम तक कितनी बातें बनाते हैं, लेकिन पूरी कोई भी एक नहीं पाता। हमारी रघुकुल की रीत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए ना पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारी रघुकुल की रीति। लेकिन आज बताने की आवश्यकता नहीं है, सुबह से शाम तक हम कितनी बातें करते रहते हैं और जीवन में हमारे कुछ नहीं आता। इसलिए बहनों हम बता रहे हैं कि वास्तव में हम अपने जीवन को सुधारें, व्यक्ति निर्माण करें। उसके पश्चात में ज्योति कलश यात्रा के विषय में हम बता रहे थे कि शांति कुंज में चलकर आपके बीच आई, आपके मध्य आए, और सौभाग्यशाली है वो गांव जिसमें ज्योति कलश यात्रा पहुंच रही है। नहीं पहुंच रही हर गांव में, और उस गांव के भी सब भाई बहनों को मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन धन्य है वो भाई बहन जहां जिस परिवार में ये यात्रा अपने गंतव्य पर लगभग 8 या 10 घंटे विराम करती है। जिसको मालूम नहीं है ना, वो सोचता है पता नहीं क्या है नहीं है। इसमें सूक्ष्म रूप से परम पूज्य गुरुदेव की, माँ काली की, माँ दुर्गा की शक्ति विराजमान है। ये मामूली बात नहीं है। अब इसी के तहत ये जो अखंड ज्योति है परम पूज्य गुरुदेव ने जलाई, आप सबको मालूम है कि परम पूज्य गुरुदेव का अवतरण कब हुआ? 1911 आंवल खेड़ा में। समझ गए बात को? पंडित रूप किशोर शर्मा जी जो इनके पिताश्री थे, ये राजघरानों में पुरोहित का कार्य करते थे। समझ गए? बड़े प्रकांड विद्वान संस्कृत के पंडित थे। और उनके पास मदन मोहन मालवीय जी का नाम आपने सुना होगा। उनका आना जाना पंडित रूप किशोर शर्मा जी के पास आना जाना था। जब पूज्य गुरुदेव की आयु मात्र 12 वर्ष की थी तो एक बार की बात है, पंडित जो है मदन मोहन मालवीय जी इनके घर आए, इस बच्चे पर नजर पड़ी तो उसने कहा, अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान ने इसको कोई विशेष योजना के तहत इस धरती पर भेजा है। तब उन्होंने कहा कि पंडित जी बच्चा आपका ही है, बेटा आपका ही है। जैसे हम आपसे पूछ रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, बच्चा आपका ही, आप जब चाहें ले जा सकते हैं। तभी पहली गुरु दीक्षा, गायत्री मंत्र और यज्ञोपवीत जो संस्कार कराया पूज्य गुरुदेव को पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कराया 12 वर्ष की आयु में। और उनसे क्या कहा? उनसे कहा कि 3 माला गायत्री की प्रतिदिन आपको करनी है। वो करने लगे। 28 फरवरी 1926 की बात है, बसंत पर्व के पावन दिन, जब आपकी आयु 15 वर्ष हो गई, तब अपनी पूजा की कोठरी में घर के अंदर बैठे हुए गायत्री का जाप कर रहे थे। जाप करते करते प्रातः काल में लगभग 4 बजे वो पूरा कमरा जो था प्रकाश से भर गया। ये घबरा गए कि इतनी चमक कैसे हो रही है, खड़े हो गए, घबरा गए। तब 10 सेकंड के अंदर ही उस ज्योति के अंदर से आपके गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी का 6 फुट की आरती उभर कर आती है, बड़े बड़े केसधारी, जो आप उनकी तस्वीर यहाँ देख रहे हैं, ज्योति के रूप में। ये भगवान की करनी है। तब उन्होंने कहा कि हम आपके पिछले 3 जन्मों के गुरु हैं, आपको घबराने की आवश्यकता, आपको क्या करना है दिशा निर्देशन देने के लिए आए हैं। और तब से और आज तक परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुषण किए, 3250 पुस्तकों का लेखन किया, 4 बार देवताओं हिमालय गए, और आज विश्व के 80 देशों में गायत्री परिवार और पूरे भारतवर्ष में जन जागरण का काम कर रहा है, संस्कार देने का काम कर रहा है, युवा पीढ़ी को संस्कार देने का काम कर रहा है। क्यों आवश्यकता पड़ी? बहन और भाइयों, आज ये जो क्या कहते हैं आप इसे, क्या है ये? जानते समय पर सोचते हैं कभी गलत ना हो जाए सामान, मोबाइल है ना, ये रावण का रूप दिया गया है। पहले टीवी कितने होते थे हमारे घर में? एक होता था, 1 घंटे का, आध घंटे का समय मिला
तो देख लेते थे, नहीं खेत में से आए, बाहर से आए, काम करके आए, चलो बैठे हैं तो देख लेते, सब परिवार मिलकर देख लेता था। नहीं, लेकिन जब से पाश्चात्य संस्कृति हमारे बच्चों पे हावी हुई है, तब से 24 घंटे में से 16 घंटे, कितने? 16 घंटे, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो और चाहे वो 90 साल की बुजुर्ग माता जी हो, चाहे भाई हो, 24 घंटे में से 16 घंटे इस मोबाइल पर टच मार रहा है। गलत तो नहीं कह रहे? गलत तो नहीं है बात? घर में कौन कब आता है, कौन जाता है, किसी को मालूम? अगर बच्चों को टोकने की भी आपकी हिम्मत, अगर टोकेंगे तो कोई ना कोई दुर्घटना घटित हो जाएगी। क्या कारण हुआ? हम आपको रामायण, गीता, महाभारत के कोई श्लोक पढ़कर नहीं सुना रहे, हम आपको बता रहे हैं कि आज परिवार में कलह क्यों हो रही है, वैमनस्य क्यों बढ़ रहा है। आज जितने भी कांड हो रहे हैं, ये सब किसकी देन है? अगर घर में 6 परिवारों के सदस्य हैं तो रावण कितने हैं? 6 रावण नहीं है, उसमें कम से कम 8 बैठे हुए हैं, किन्हीं किन्हीं भाई बहनों में तो 2-2 के बगैर काम। गलत तो नहीं कह रहे? ईमानदारी से हाथ उठवाएंगे तो आप में से 10-5 बहनें हाथ उठा देंगे, हाँ भाई साहब हमारे पास 2 हैं, या भाई उठा देंगे। गलत तो नहीं? लेकिन हम पूछेंगे नहीं। इसका इतना गलत प्रभाव जा रहा है, नहीं है? और जब 1 साल का बच्चा, 6 माह का बच्चा दूध नहीं पीता है, नहीं तो क्या करती है उसकी मम्मी मालूम है? हमने तो नहीं बताया, आप ही कह रही हैं। बताया क्या हमने? वो क्या करती है, क्या लगाती है इस पे कार्टून लगाती है, नहीं, और उसको तकिए की ओट ऐसे लगाती है, लग गई। अब वो बच्चा मोबाइल देखता है, मोबाइल उसके सामने रखते ही गटर 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 दूध पी जाता है। 5 मिनट में बोतल। सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं? जौन सी बात गलत लगे तुरंत बंद करेंगे, माइक बंद करेंगे, खड़े होकर जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्यों देखा बच्चा? बच्चे को मालूम है कि ये मोबाइल है, क्यों देखकर उसने चुप हुआ, दूध पिया? बताए? पता तो है प्रसाद गलत ना हो जाए। बच्चे ने दूध मोबाइल देखकर इसलिए पिया कि वो जब गर्भ में पल रहा था उसकी मम्मी सुबह से शाम तक टच मार रही थी। अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा की ही गर्भ अवस्था में क्या सीखा था? चक्रव्यूह वेदन की विद्या सीखी थी या नहीं सीखी थी? विद्या सीखते सीखते उसकी माता को, सुभद्रा को बीच में नींद आ गई, वो सो गई। इसीलिए उन्होंने चक्रव्यूह वेदन की विद्या तो जाने की सीख ली, लेकिन बाहर आने की प्रभाव नहीं पड़ता क्या? अब मां कहती है, भतीजी को सुना होगा, मेरा बच्चा तो बड़ा चटपटा खाता है, मीठा नहीं खाता है। क्यों खाता है मालूम है? बहने कुछ हंस रही, हम बताएंगे तो बताने की आवश्यकता है क्या? बच्चा राम कहां से पैदा होगा? अगर राम पैदा करना है, भरत पैदा करना है, लक्ष्मण शत्रुघ्न पैदा करने हैं, तो हमको माता कौशल्या बनना पड़ेगा। नहीं साहब, हम बच्चे को तो डांटेंगे, चुप, पढ़ाई करो, मत देखो मोबाइल। और हम अब उसको कह तो दिया और जाकर सहज की बैठते हैं, बच्चा देख तो मेरा फिर टच मारना शुरू कर दिया। देवियों, बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हो तो हमको अपने ऊपर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, वरना बच्चे को कहने की किसी परिवार में, हम बड़े बड़े परिवारों में जाने का अवसर मिलता है, वो इतने दुखी महसूस करते हैं, 10-10 कोटियां, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां, लेकिन आज माँ बाप अपने बच्चों से डरने लगे हैं। अगर हमने बच्चों को डांट दिया, 1-1, 2-2 बच्चा होता है, दुर्घटनाएं घट जाएंगी। आज पढ़ाई के लिए भी नहीं रख सकते बच्चे को। क्यों? क्योंकि बच्चों का जो संगतिकरण है ना स्कूल में आपस में, और ये जो रावण है ना, ये ऐसी शिक्षा दे रहा है जिससे हमारे बच्चों का आज गर्त में जाते हुए चले जा रहे हैं। हम अपने परिवार को अगर बचाना चाहते हैं
तो ये सिद्धांत हमें जीवन में उतारने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने बताया कि ज्योति जो जल रही है 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप सबको बताया था कि अगले वर्ष 2026 में इस ज्योति के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये ज्योति प्रचंड ज्योति का रूप धारण कर रही है और परम वंदनीय माता जी का भी अवतरण दिवस कब है? अगले वर्ष 2026 में है। और परम पूज्य गुरुदेव के साधना के 100 वर्ष भी 2000। ये कार्यकर्ताओं के लिए बात बता रहा हूं 1 मिनट के लिए। अब हमको करना क्या है? आप सोचेंगे हमारे यहाँ तो जनपद में, हमारे ब्लॉक में यात्राएं घूम के चली गई, काम समाप्त हो गया। आप ये सोच रहे होंगे। ये कार्यकर्ता के सोचने के लिए नहीं है। ये तो सिर्फ नए जो भाई बहन हैं उनको बताने के लिए, जागरण करने के, उनको दर्शन कराने के लिए ये यात्राएं निकली हैं। अब काम अब से शुरू करना होगा कार्यकर्ताओं को। हमारे पुराने नए भाई बहन, युवा मंडल, प्रजा मंडल, महिला मंडल, संस्कृति मंडल, आओ घरे संस्कारवान पीढ़ी, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, वृक्षारोपण, नशा मुक्ति आंदोलन, कितने आंदोलन है, उन सबको आपको चलाना पड़ेगा। घर घर तक गुरुदेव को पहुंचाना पड़ेगा साहित्य के रूप में। साहब हम तो बगैर पढ़े लिखे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपने पहले देखा होगा जब डाकखाने में जो डाकिया होया करता था वो कितना पढ़ा लिखा था, कितना पढ़ा लिखा होता था। आज तो ग्रेजुएशन के बाद में नौकरी नहीं मिलती है डाकखाने। पहले जो अनपढ़ होता था ना उसको कह देते इसको डाकखाने में नौकरी मिल जाती थी। और जिस गांव की डाक लेटर पत्र आते थे, आज तो लेटर पत्र सब खत्म कर दिए। इसने सबको नजदीक में ला दिया। जितने इसके फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। इसका हम सदुपयोग करना जानेंगे तो फायदे में। तो उसको डाकिया बना देते थे। वो कहता था भाई साहब लाओ छांट के दे दो कितने कौन से गांव की हैं। गांव का नाम लिखा, रबड़ का छल्ला चढ़ा, गांव में जाता था, कोई पढ़े लिखे बाबूजी मिल जाते थे। वो जब देखना भाई साहब ये किसके नाम की है, उन्होंने बताया फला के नाम की लेटर है, चिट्ठी है और फला जगह घर है, दिया वो देकर आ जाता था। वो पढ़े ना पढ़े ये किसकी सिरदर्दी थी? जिसको लेटर देकर आया। पूज्य गुरुदेव ने कहा है आपका एक ही काम है। आपने आज तक बहुत यज्ञ करे, बहुत दीप यज्ञ करे, बहुत प्रवचन करे बैठ बैठ कर। अब वो उनसे काम चलने वाला गुरुदेव के जो विचार हैं, जिससे आज पूरी मानव, पूरी दुनिया के आज गृहस्थी के कारण परेशान हो रही है। कितना भी बड़े वाला पैसे वाला हो, कितना भी किसी पद पर बैठा हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, कोई भी हो, अपनी जगह हर आदमी टेंशन का जीवन जी रहा है। नहीं, बहने सुबह से शाम तक आप सोचे बच्चे को टेंशन नहीं है। एक 6 महीने का, 1 साल का बच्चा भी होगा, 2 साल का भी हो, उसको भी टेंशन का जीवन जी रहा है। क्यों? उसके दूध नहीं मिला, 2 साल के बच्चे को भेजना शुरू करते हैं। मम्मी सोचती है हमारा पेंडा छूटे, स्कूल में छोड़ी आइए, और वो भी बेचारा टेंशन होता है मुझे स्कूल में जाना पड़ रहा है। या नहीं? कोई टेंशन फ्री है क्या? कोई टेंशन फ्री नहीं। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा अगर हमको टेंशन दूर करनी है तो गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा घर घर तक। पूज्य गुरुदेव ने 3200 जो 50 पुस्तकें लिखी वो मात्र किताब के कागज के पन्ने नहीं है। जो भाई बहन पढ़ते होंगे उनको मालूम है कि पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखा गया साहित्य हमारे जीवन में जब हर तरह से हताश हो जाते हैं, किसी भी क्षेत्र की कोई समस्या हो उसका अगर हमको निदान नहीं मिल पाता है तो आखिर में पूज्य गुरुदेव की एक किताब उठाइए, कोई सी ना उठाइए, और जहां से खुल जाए पेज वहां से ही पढ़ना उसको शुरू कर दीजिए। और आप उस पेज को पूरा नहीं पढ़ेंगे, आपकी जो समस्या है उसका समाधान तुरंत मिल जाएगा। बताइए जो कार्यकर्ता भाई बैठे हैं कि नहीं है? इतनी बात उस साहित्य के अंदर है। तो आत्मीय भाई और बहनों, ये तो कार्यकर्ताओं के लिए बात रही। अपने पुराने नए कार्यकर्ता हैं, दीक्षा ले रखी, संस्कार कराते, अंशदान, समयदान, अनुदान जो करते हैं, वो शांति कुंज का नाम सुना है, उन सबको मिशन के टच में लाना है। अन्य भाई भाइयों को बताना है। क्यों बताना है? कि आने वाला समय 2031 तक इतना भयंकर समय आने वाला, इतना परिवर्तन होने वाला है कि आप देखते रह जाएंगे। कैसे होगा परिवर्तन? परिवर्तन ऐसे होगा, आज से 20-25 साल पहले जब कोई भारत का व्यक्ति बात कोई बोलता था तो क्या उसको पूरी दुनिया सुनती थी? कोई सुनने को तैयार। और आज आप कहां स्थिति में खड़े हैं? भारत का कोई व्यक्ति अगर 2 शब्द भी बोलता है
तो पूरी दुनिया उसको सुनने के लिए लालायित रहती है, बड़े गौर से सुनती है और उन दो शब्दों के मायने निकालती है कि भारत क्या कह रहा है। इसलिए देवियों भाइयों, आप अनभिज्ञ हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। अध्यात्म में हमारा देश विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु दुनिया की कोई ताकत इसको हटाने वाली, आप देख लेना थोड़े से दिनों में, देख लेना आज भारत की बात को कौन से गौर से सुना जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्रकृति के अनेक भविष्यवक्ताओं ने कहा है, आपने देखा भी होगा, कई बार व्हाट्सएप मोबाइल पर आ जाता है कि फला तारीख को पृथ्वी समाप्त होने जा रही है, सारे को जल परले हो जाएगी, सब पानी पानी हो जाएगा। अनेक भविष्यवक्ताओं ने कहा है, लेकिन एक ही ऐसे युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिक पंडित राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि हम इस वसुंधरा को उजड़ने नहीं देंगे, साधना के बल पर हम इसको बचाएंगे। तो आप घर में सामूहिक रूप से, चाहे व्यक्तिगत चाहे सामूहिक रूप से 8वें दिन अपने भाइयों से मिलकर साधना प्रारंभ करेंगे। आपका कुछ बिगड़ने वाला ये निश्चित बात है। अब दीपक पर आता है, क्योंकि बात बताएंगे।